अस्सलाम वालेकुम। सभी सुनने वालों को फहमीना अरशद का सलाम। और जैसे कि आपको पता ही है कि आज हफ्ते का दिन है और 12 बजे से 2 बजे तक मेरा प्रोग्राम होता है किताब कहती है। हर हफ्ते मैं आपके लिए किताब लेकर आती हूँ और यकीनन किताब के साथ उनके लिखने वाले भी होते हैं। मुसन्निफ या मुसन्निफा को हम बतौर मेहमान बुलाते हैं और उनसे आपका तारुफ करवाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, वो किताब क्यों लिखी गई उसके बारे में बात करते हैं, उसके महरिकात क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आज भी मेरे साथ एक किताब है और उसके साथ साथ जनाब मैंने उसके जो मुसन्निफ हैं या उसके मैं कहूँ शायर हैं उनको भी मैंने मदऊ किया है। उनसे भी हम बात करेंगे, आपसे तारुफ करवाएंगे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं और ये किताब जो उन्होंने लिखी है उसके पीछे महरिकात क्या रहे। तो जनाब आपके पसंदीदा चैनल पे मैं हूँ फहमीना अरशद, मेरा प्रोग्राम है किताब कहती है और मैं जो आज किताब आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है ए खुदाए हुस्न इश्क। ये वो किताब है, आप देख सकते हैं जो फेसबुक पे मुझे लोग देख रहे हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं कि ये वो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ए खुदाए हुस्न इश्क। और ये किताब जो है जनाब इसमें दोहे हैं। दोहे क्या होते हैं ये हम बहुत से लोग जानते होंगे, ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यकीनन होगी। तो जो जिन्होंने लिखे हैं हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि दोहे क्या हैं। अभी तो फिलहाल आपको ये किताब मैं दिखा रही हूँ, ये किताब है, इसका सरवर्क है और ये इसका पसे वर्क है और इसके जो नाशिर हैं वो आस पब्लिकेशन है। और जनाब उर्दू बाज़ार से ये किताब शाया की गई है। तो प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम के दौरान में ही आपको मालूम ही है कि पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि ये किताब आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो फिर मज़ीद तफसीलात जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त तो मेहमान का तारुफ करवाती हूँ आपके साथ। और आज हमारे मेहमान जो हैं वो हैं खालिद दानिश साहब और मकबूल शख्सियत हैं, बहुत से लोग उनको जानते हैं, तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपसे तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? कैसे मिजाज हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और एक खूबसूरत किताब, बल्कि एक नहीं बहुत सारी किताबें मेरे लिए लेकर आए आप। प्रोग्राम के लिए ये किताब आप लेकर आए हैं और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो आपका बनता है, आपने अपने एफएम पे इनवाइट किया। अच्छा, मैं रेडियो समझ रहा था, लेकिन रेडियो के साथ आपने ये जो जिद्दत पैदा की है डायरेक्ट फेसबुक पे जाने की, जी। ये तो कमाल काम है यार। क्योंकि मैं इन मामलात में जरा नॉन टेक्निकल हूँ। अच्छा, तो इसलिए मुझे ज्यादा हैरत भी हुई है और खुशी भी हुई है। जी बिल्कुल। असल में आप देखें ना, आजकल तो सीइंग इज बिलीविंग का जमाना है और फी जमाना जो है रेडियो की अपनी अहमियत अपनी जगह है, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकती वाकई। एक क्लासिक से लेकर और आज तक दौरे जदीद में भी लोग उतनी अहमियत रेडियो की अपनी जगह है। लेकिन जाहिर सी बात है अब जो नई नई चीजें हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी कवर करने के लिए ये सारी चीजें करना ही चाहिए। असल में आपके अंदर अल्लाह ने जो फितरी तौर पर जो सलाहियत रखी है वो सलाहियत सामने आनी चाहिए। और फिर अब देखें ये भी होता है ना, अब जैसे बहुत सारे लोगों से रेडियो मिस हो गया, वो लाइव नहीं सुन पाए, तो कम से कम फेसबुक के पेज के ऊपर जो है वो वीडियो वहाँ मौजूद है, वो लोग बाद में भी देख लेते हैं। फिर इसके अलावा एक और बात ये है कि हमारी जो रेडियो की रीच है उससे बाहर के भी लोग यकीनन वहाँ तक भी जो है वो वीडियोस जाते हैं। ये मैं आपकी कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। मेरी कुछ दोस्त हैं, मतलब पूरा दुनिया में वैसे बहुत से दोस्त हैं पढ़ने के हवाले से जो मुझे पढ़ते हैं। जी। लेकिन मेरी एक ख़ास दोस्त हैं और बहुत शानदार शख्सियत है, खातून है, इंडिया से हैं। उनको मैं बता कर निकला हूँ कि मैं रेडियो प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी मुझे, उनसे बहुत प्यार है उनका मेरा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, ये तो खुशी की बात है, लेकिन जब उन्हें यह पता चलेगा कि हम फेसबुक पे लाइव भी हैं तो ये ज्यादा खुशी की बात है। बिल्कुल, आप हमारा जो वक्फा होगा उसमें आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि जी जनाब ये मेरा वीडियो चल रही है, आप देखिए, ज्वाइन कीजिए। जी। तो यकीनन वो हमें वीडियो पे भी ज्वाइन कर पाएंगी और बाद में भी जो मिस हो जाएगा वो उसे देख भी पाएंगी। तो खालिद साहब, मुझे मेरे सामईन और नाजरीन के लिए पहले तो आप ये बताइए खालिद दानिश कौन है? खालिद दानिश एक तालिब इल्म है। अच्छा। हाँ। ये वो तालिब इल्म है जो आपके साथ आज वो बातें करेगा जो बिल्कुल सच्चाई के साथ करनी चाहिए। मेरा 6ठी क्लास का ज़माना था
تو میں نے ایک ٹوٹی پھوٹی کہانی لکھی. اچھا. میرے استاد تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, جعفری صاحب, انہیں بابا اردو کا خطاب تھا. انہوں نے وہ کتاب جب دیکھی تو وہ کہانی جو دیکھی 6-7 صفحات پہ تھی, ٹوٹی پھوٹی رائٹنگ, ٹوٹی پھوٹے الفاظ, تو انہوں نے ایسے لپیٹ کر فہمینا اس کو ایسے سینے سے لگا لیا. اچھا. کہ یعنی کہ 6ٹھی کلاس کا بچہ, اس نے اتنی جرت, اتنی ہمت تو کی نا لکھنے کی ہمت, کوشش تو کی. ہاں. خیر انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں زندگی کا بڑا ایک اہم منظر پیش کر رہا ہوں. اچھا. انہوں نے کہا کہ سارے بچے اسکول کی چھٹی کے بعد گھر چلے جائیں گے, خالد میاں تم نہیں جاؤ گے. اچھا. میرا اصل نام خالد محمود صدیقی ہے. اچھا, صحیح. میں دانش کیسے ہوا یہ بھی بتاؤں گا آپ. آپ نے جو سوال کیا ہے نا, ہاں. اس سوال کے پس منظر بالکل میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ خالد دانش کون ہے. ہاں بالکل. تو کہنے لگے کہ بھائی سب بچے گھر جائیں گے, خالد میاں تم گھر نہیں جاؤ گے. ارے میں نے کہا یہ کیا ہوا یار, کوئی سزا ہے کیا ہے؟ پتہ یہ چلا پہلے دن کہ سر نے کہا کہ بیٹا آج سے تمہاری آدھے گھنٹے کی کلاس میری طرف سے, تمہارا خط صحیح کروانا ہے. اچھا اچھا اچھا, صحیح ہے. جملے کی بنت بتانی ہے کہ اس میں فعل, فاعل, مفعول, یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں. یعنی خیال تو تمہارا ہے, تخیل تو ہے, لیکن اب رائٹنگ پہ آ جاؤ, لکھنے پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر اس رائٹنگ پر سحر صاحب نے کیا کہا یہ بھی بتاؤں گا. اچھا. سحر انصاری صاحب جو میرے استاد ہیں, خیر وہ اس پہ ہم نے مشق شروع کر دی. 7ویں کلاس کا زمانہ جب آیا تو مجھے کہنے لگے کہ شام کی شفٹ میں اپنے اسکول میں شام میں کالج لگتا ہے, ماڈل کالج. اچھا. اور میں میرپور خاص میں ماڈل ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے. تو میرے اساتذہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میرے ساتھ. صحیح. ہمارے مرحوم ہیڈ ماسٹر صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, شمشاد صاحب کا. خیر میں شام میں چلا گیا, فہمینا دیکھیں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بتاتے ہوئے, کیونکہ یہ وہ حقائق ہے جو ہم ہر ایک سے بیان بھی نہیں کر سکتے نا. کوئی ایسا موقع آتا ہے رینڈملی تو پھر ہم بات کرتے ہیں. ایک آدھ انٹرویوز میں نے یہ ذکر بھی کیا ہے. اب سامنے کلاس ہے جن کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے, اور میں اس کلاس کے بارے جو کوریڈور ہے وہاں بچہ ہوں نا 7ویں کلاس کا, تو میں ہلتی پھلتی مار کے بیٹھ گیا. اچھا. اب وہ استاد جو ہے وہ لکھ بھی رہے ہیں بلیک بورڈ پہ, مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ان کی ہائٹ بھی 6 فٹ سے اوپر تھی. ان کا نام تھا آفاق احمد صدیقی. اچھا. اور آج تک سندھی ادب پر کسی نے اتنا کام خود سندھی بھائیوں نے بھی نہیں کیا جتنا ہمارے استاد آفاق احمد صدیقی صاحب نے کیا. بہت بڑا نام ہے ادب کا, بہت بڑا نام. وہ تیز جیسے کلاس ختم ہوئی تو تیز آیا, مجھے اٹھایا, میاں یہاں کیوں بیٹھے ہو, تمہارا یہاں کیا کام ہے کالج میں؟ میں نے کہا سر آپ سے ملنے آئے. بھائی تیرا مجھ سے کیا کام ہے؟